आपको सबमिशन ऑफ चॉइसेस, इसे ही क्या बोलते हैं बेटा, प्रेफरेंस लिस्ट बोलते हैं। आप मॉडिफाई करिए, लॉक करिए। अगर आप लोगों ने राउंड 1 के लिए रजिस्टर कर दिया था तो राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन आपको वापस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है जी, ऑब्वियसली बात है यार, आप 2-2 सीट तो अपने पास नहीं रख सकते। अगर आपको राउंड 2 में सीट मिल गई थी, आपने अपग्रेडेशन के लिए गए, राउंड 3 में भी आप लोगों को सीट मिल गई, तो जो 2 वाली है वो आप लोग छोड़ोगे। एवरीवन, क्या हाल चाल, सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 24/7 पे। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बातचीत करने वाला हूं पूरे के पूरे फ्लो चार्ट की कि किस तरीके से ऑल इंडिया कोटा में आप लोगों को काउंसलिंग करनी है, कब बेटा आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता है, प्रेफरेंस लिस्ट फिल करनी होती है, राउंड 1 में क्या होता है बेटा, फिर राउंड 2 में क्या होता है। प्रॉपर बेटा मैं आप लोगों के सामने फ्लो चार्ट लेके आया हूं। ये जो मैं आपको फ्लो चार्ट बता रहा हूं वो बेटा ऑल इंडिया कोटा का बताऊंगा, आराम से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी आप लोगों को और बहुत ज्यादा हेल्प होगी काउंसलिंग में इस पर्टिकुलर वीडियो के द्वारा। ठीक है, कोई और वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन बेटा ओपन है, सारी चीजें बेटा आप लोगों को मिल जाएंगी इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर बेटा आप लोगों को काउंसलिंग में हेल्प चाहिए कि यार एक डेडिकेटेड मेंटोर मिल जाए, आपको अपनी स्टेट के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना के दे, आपको डॉक्यूमेंट्स बताए कि यार कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं कॉलेज में, कौन से बेटा नहीं लेके जाने, तो बेटा इस नंबर पे कॉल करिएगा। आप लोग हमारे पेड काउंसलिंग के साथ भी जुड़ सकते हो, प्राइजेस एकदम बेटा मिनिमम है। अब आइए बेटा अपन लोग, मैं आपको ये बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को वेबसाइट पता है, ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग, ये आप लोगों की वेबसाइट है। एक बार जब काउंसलिंग आती है, कब आती है बेटा, अभी सपोज करिए बेटा 2 से 3 दिन में आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, लगभग 12-13 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके हफ्ते भर बाद बेटा काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, नोटिफिकेशन आता है और 3 से 4 दिन बेटा आपको दिए जाते हैं प्रेफरेंस लिस्ट फिल करने के लिए। ठीक है, तो आपका सपोज करिए काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद बेटा आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कुछ जो नॉमिनल फीस होती है वो आप लोगों को डालनी पड़ेगी। आपको सबमिशन ऑफ चॉइसेस, इसे ही क्या बोलते हैं बेटा, प्रेफरेंस लिस्ट बोलते हैं। आप मॉडिफाई करिए, लॉक करिए और अपनी प्रेफरेंस लिस्ट फाइनल कर दीजिए। ठीक है, फिर वो बेटा प्रेफरेंस लिस्ट जाती है और उसके हिसाब से बेटा आपको फर्स्ट राउंड की सीट का अलॉटमेंट होना है, नहीं होना है, फर्स्ट राउंड में आपको मिलनी है, नहीं मिलनी है, पूरा फ्लो चार्ट मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, सपोज करिए बेटा फर्स्ट राउंड में आप लोगों को सीट मिल गई है ना, राउंड 1 सीट अलॉटेड, यस हो गया, आपको पहले राउंड में सीट मिल गई। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या होते हैं बेटा, यहां पे रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, आपको जो भी इंस्टीट्यूट मिला है आप वहां पे जाएंगे और कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज, यहां पे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो भी चीजें फॉर्मेलिटीज है वो आप लोग कंप्लीट करोगे। ठीक है, और इन सब में भी हम आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आपको सीट मिल गई तो आप इंस्टीट्यूट में जाओगे, अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करोगे। ठीक है, उसके बाद बेटा यहां पे देखिए, विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन टू राउंड 2, मतलब यार राउंड 2 में आपको एक बेटर कॉलेज मिल सकता है। आपको लग रहा है कि यार हाँ यार, मेरे को जो मैंने प्रेफरेंस लिस्ट भरी है उसके हिसाब से मेरे को राउंड 2 में और अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो अगर आप विलिंग हो कि यार मैं राउंड 2 की तरफ और जाना चाहूंगा, है ना, तो फिर आप क्या करोगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 2 होगी, वापस से आपको बेटा प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी। इसमें बेटा हम आप लोगों की हेल्प करेंगे और जो राउंड 1 की चॉइसेस होंगी विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड, मतलब जो आप लोगों को सीट मिली है ना, मतलब जो राउंड 1 की जो चॉइसेस थी वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। राउंड 2 के लिए आप लोग वापस से फ्रेश चॉइसेस बनाओगे अगर आप राउंड 2 में जाना चाहते हो। अगर नहीं जाना चाहते कि नहीं 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 सर, मेरे को तो जो कॉलेज मिल गया राउंड 1 में वही मेरे लिए सफिशिएंट है, तो कंटिन्यू टू स्टडी इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट, मतलब आपको जो इंस्टीट्यूट मिला है राउंड 1 में वही आप लोगों के लिए हो जाएगा। ये प्रोसेस कब हो गया, जब आप लोगों को सीट मिलेगी। अब सपोज करिए आपको सीट नहीं मिली, ऐसा भी तो हो सकता है कि यार राउंड 1 में हम लोगों को सीट नहीं मिली, तो अगर राउंड 1 में आपको सीट नहीं मिलती है तो आफ्टर राउंड 1 एंड्स, जब जो राउंड 1 है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे राउंड 2 की, मतलब वापस से प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी राउंड 2 के लिए। ठीक है, और ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 1 नीड नॉट रजिस्टर अगेन। ठीक है, अगर आप लोगों ने राउंड 1 के लिए रजिस्टर कर दिया था तो राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन आपको वापस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए इसके बाद बेटा अगेन बेटा आप लोगों का राउंड 2 आएगा, यहाँ पे राउंड 2 आएगा, फिर देखिए बेटा सेकंड राउंड की सीट अलॉट होगी। अगर आपको सीट अलॉट हो गई है ना राउंड 2 में, अगर आपको सीट अलॉट हो गई तो यहाँ पे देखिए, सीट अलॉटेड इन राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड, अगर आपको सीट तो मिल गई बेटा, लेकिन अगर आप उस इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करने नहीं गए, आपने ज्वाइन नहीं करा, तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट थी वो बेटा आपकी जब्त हो जाएगी। ठीक है, वो जब्त हो जाएगी। और अगर आप पहुंच गए रिपोर्टेड टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, देखो दो ही तो ऑप्शन हो सकते हैं। आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज मिल गया, या तो आप उस कॉलेज में जाओगे है ना कि यार अपनी जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करने, या फिर नहीं जाओगे तो बेटा सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका वो जब्त हो जाएगा।
अगर आप जाते हो तो अगेन वही जो फॉर्मेलिटीज है वो आप लोग कंप्लीट करोगे एंड फिर अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आप राउंड 3 के लिए जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जाइए, उसकी वापस से फ्रेश एंट्री होगी, फ्रेश आप लोगों को प्रेफरेंसेस बनानी पड़ेगी। नहीं जाना चाहते हैं तो यहीं पर ही आप लोगों को जो राउंड 2 में कॉलेज मिला आप लोग उसमें पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर अब राउंड 2 में भी, राउंड 1 में हमको सीट नहीं मिली थी, राउंड 2 में हमको सीट नहीं मिली, अगर राउंड 2 में भी हमको सीट नहीं मिली तो यहां पे देखिए कैंडिडेट्स डज नॉट वांट टू राउंड 1 अलॉटेड सीट आल्सो ही मे अवेल एग्जिट विदाउट। अच्छा ये बोल रहा है कि यार अगर राउंड 2 में भी आपको अलॉट नहीं हुई सीट तो बिल्कुल बेटा आप लोग चाहो तो या तो एग्जिट मार सकते हो, आप लोग बोलोगे कि नहीं सर मुझे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, या फिर अगेन आप लोग यहां पे देखिए राउंड 3 के लिए भी जा सकते हैं। ये रहा देखो राउंड 3, ये देखिए राउंड 3, ठीक है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग, अगेन प्रेफरेंसेस आएगी किसकी, राउंड 3 की। राउंड 2 चॉइसेस विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। राउंड 2 पे जो आप लोगों ने प्रेफरेंसेस बनाई थी उसको बेटा खारिज कर दिया जाएगा, एक नई प्रेफरेंस लिस्ट आएगी, ठीक है। फिर बेटा सीट अलॉटेशन होगा। अब अगेन वही सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। देखो सीट तो अलॉट हो गई लेकिन आपने ज्वाइन नहीं करा, तो फिर बेटा आप लोग अगेन वो जमानत जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जमानत जब्त हो जाएगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट है ना, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज। अगर आप लोग थर्ड राउंड में आप लोगों को जो इंस्टीट्यूट मिला आप वहां पे गए, आपने सारे के सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करी तो आप लोग बिंदास ज्वाइन करिए, ठीक है ना। अच्छा अब क्या बोल रहे हैं, इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 2 एंड ज्वाइन राउंड 3 सीट, है ना। ऑब्वियसली बात है यार, आप दो सीट तो अपने पास नहीं रख सकते। अगर आपको राउंड 2 में सीट मिल गई थी, आपने अपग्रेडेशन के लिए गए, राउंड 3 में भी आप लोगों को सीट मिल गई तो जो 2 वाली है वो आप लोग छोड़ोगे। और ऑब्वियसली बात है बेटा, राउंड 2 में जो आप लोगों को कॉलेज मिला होगा और उसके बाद राउंड 3 में भी आप लोगों को कॉलेज मिला तो वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर होगा, मतलब आपको एक बेटर कॉलेज ही मिला होगा। तो आप लोग ऑब्वियसली जो राउंड 2 का कॉलेज है वो आप लोग छोड़ोगे, ठीक है। और ये बेटा आप लोगों का लास्ट राउंड रहता है जिसको हम लोग स्ट्रे राउंड बोलते हैं। अगेन बेटा फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे, चॉइस फिलिंग होगी, प्रीवियस जो चॉइसेस हैं वो बेटा नल एंड वॉइड हो जाएंगी। सीट अलॉट हो गई तो ज्वाइंस द सीट ऑफ कॉलेज, वंस ज्वाइन कैंडिडेट के नॉट रिजाइन, है ना। एक बार आपने एमबीबीएस ज्वाइन कर लेता है, सीट ज्वाइन कर लेते हो तो आप रिजाइन नहीं कर सकते, वो बॉन्ड पॉलिसी रहती है, ठीक है ना। और अगर नहीं करते हो, अलॉटेड हो गया और अगर नहीं करते हो तो यहां पे देखो क्या लिखा रखा है, फीस तो बेटा जब्त होगी एंड डिबार्ड फ्रॉम नेक्स्ट 1 ईयर फ्रॉम नीट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट साल का भी बेटा नीट नहीं दे पाओगे अगर आपको स्ट्रे राउंड में भी सीट मिली, अलॉट हो गई, लेकिन अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो, ठीक है। और ज्यादा डिटेल में जानना है बिंदास बेटा इस नंबर पे कॉल करिए। बेटा 2 चीजें हैं आप लोगों के लिए, यहां पे देखिए बेटा, एक 1 काउंसलिंग है, एक 1 प्रो काउंसलिंग है, और ये मिनिमम प्राइजेस पे बेटा, इससे सस्ता आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और काउंसलिंग में आपको हमेशा बोल रहा हूं प्लीज हल्के में मत लीजिए। इस बार बेटा हो सकता है 450 पौने 500 में भी बेटा आप लोग को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए और आपको ड्रॉप नहीं लेना पड़े, ठीक है। 1 काउंसलिंग में क्या है बेटा, गाइड बुक मिलती है, नोटिस अलर्ट मिलता है, डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट मिलेगा, आप हमारे एक्सपर्ट से बातचीत कर सकते हो, प्रेफरेंसेस बना सकते हो, डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सारे बताए जाएंगे, सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को, वेबिनार्स अटेंड कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन फाइलिंग जो प्रेफरेंसेस है उसमें आप लोगों को हेल्प मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन, रिफंड असिस्टेंस, जो यार आप लोग राउंड 2 से राउंड 3 जाओगे, राउंड 1 से राउंड 2 जाओगे तो जो सिक्योरिटी होती है उसमें आप सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है उसमें हेल्प करेगा, है ना। बस 1 प्रो में क्या है बेटा, प्रूफ रीडिंग है। मतलब प्रूफ रीडिंग मतलब जो आप लोग फाइनल लिस्ट करोगे, फाइनल डॉक्यूमेंट करोगे, उसका आप 1-to-1 मेंटोर के साथ प्रूफ रीडिंग भी कर सकते हो, वो बेटा 1 प्रो में। 1 प्रो ऑब्वियसली आप लोगों को ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इसकी प्राइस बेटा सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपए है 1 प्रो की, और 1 काउंसलिंग की बेटा आप लोग की 2000 है। स्पार्टन कोड लगा के आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी हैं, सारे लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में। आपको बेटा 1 महापैक ज्वाइन करना है, वो भी बेटा एकदम मिनिमम प्राइस पे चल रहा है, लगभग 6000 रुपए में आप लोग 1 महापैक ज्वाइन कर सकते हो और पूरे साल भर डिटेल में जीएनटी टीम के साथ पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। कोई सा और वीडियो चाहिए बेटा काउंसलिंग रिलेटेड, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप बताइए और मैं इसी चैनल पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी मिलेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।